हेलो फ्रेंड, आज है 8 जुलाई 2024। 8 जुलाई जो 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है। अभी रिसेंट में ही ये भगवत गीता पर MA की डिग्री कोर्स होता है, इसको ये शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये अभी रिसेंट में ही भगवत गीता पर MA कोर्स, ये MA डिग्री कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है। अभी रिसेंट में ही ये नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की गई है, इसको किसने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने। अभी रिसेंट में ही पीयूष गोयल ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC ने किसे फिर से ये अपना MD एंड CEO के रूप में नामित किया है। LIC ने फिर से किसे अपना MD एंड CEO के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ मोहंती को। अभी LIC ने रिसेंट में ही सिद्धार्थ मोहंती को अपना MD एंड CEO बनाया है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ अभी और जो है अभी रिसेंट में ही अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये डॉक्टर बी एन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी नामित किया गया और ये जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया अभी। नेक्स्ट ये टीबी रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया अभी रिसेंट में ही। और PGCIL के नए CMD बने हैं कौन, रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। और CS शेट्टी ये अभी SBI के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। और ये 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने अभी कार्यभार संभाला है। मनोज कुमार सिंह ये उत्तर प्रदेश के अभी रिसेंट में ही नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। और ये सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने अभी रिसेंट में ही पदभार ग्रहण किया। तो ये थे अभी जो कुछ रिसेंट में न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। अब देखेंगे आज का हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। ये मुख्य रूप से भारतीय मूल की हैं और इनको ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है अभी रिसेंट में ही। तो इनका नाम बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिशा नंदी। अभी रिसेंट में ही ये लिशा नंदी को, जो कि ये भारतीय मूल की हैं, इनको ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। तो अब यहाँ पर अभी ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन, कीर स्टारमर। इन्होंने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है और ये PM स्टारमर इन्होंने भारतीय मूल की सांसद हैं ये लिशा नंदी, इनको संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री अपॉइंट किया है। तो ये लिशा नंदी का नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। तो अब यहाँ पर ब्रिटेन मैप में ये है ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है ब्रूनेई डॉलर और ये अभी PM तो वहाँ के अभी यही बन गए हैं, कीर स्टारमर। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी रिसेंट में ही ये RBI ने एक बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PNB पर। अभी रिसेंट में ही पंजाब नेशनल बैंक पर RBI ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और अब ये जुर्माना लगाया क्यों, तो ये KYC नियमों का पालन न करने के कारण PNB पर RBI ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। अभी रिसेंट में ही ये विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। तो ये कहाँ पर खोजी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। अभी रिसेंट में ही इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है।
ये पेंटिंग कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंडोनेशिया की, ये कहाँ पर खोजी गई, तो ये सुलावेशी द्वीप पर लेयांग करपुआंग गुफा में स्थित ये लाल रंग में की गई पेंटिंग है। ये रेड कलर की पेंटिंग है और कहाँ पर खोजी गई है, तो इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर और लेयांग करपुआंग गुफा में स्थित है। और इसमें एक ये सूअर का मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ है और 3 आंशिक रूप से मानव, आंशिक रूप से पशु की छड़ी, ये छड़ी आकृतियाँ या जो है इसमें क्या ये थेरियन थ्रोप दिखाई गई है। तो ये पेंटिंग कुछ इस प्रकार की है, देख सकती हैं। अब देखेंगे हमारा, अब तो यहाँ पर इंडोनेशिया मैप में ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम के जोको विडो इंडोनेशिया के। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। अभी रिसेंट में ही ये एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये रिसेंट में ही गुजरात में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पर यह है मैप में गुजरात और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर है आचार्य देवचंद। अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ही ये भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में किया गया। और गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार अभी रिसेंट में ही जीता है। और गुजरात में स्थित ये स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच इसको अभी रिसेंट में ही लॉन्च किया है। रिसेंट में ये राजकोट स्टेडियम का नाम बदल करके किनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो ये निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात का राजकोट स्टेडियम है, इसको निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। और अब यहाँ पर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसमें मेंबर कंट्री की बात करें तो ये 68 मेंबर कंट्री है। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो ये मसात्सुगु अस्कावा हैं। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये कारगिल युद्ध पर बेस्ड एक पुस्तक है द टर्निंग पॉइंट, इसका अभी रिसेंट में ही विमोचन किया है। तो ये किसने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केटी पटनायक ने। अभी रिसेंट में ये कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन केटी पटनायक ने किया है। तो अब यहाँ पर ये कुछ अभी रिसेंट में ही और पुस्तकें लॉन्च की गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये दुब्बुरी सुब्बाराव ने जस्ट ये मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। और रिसेंट में ही अभी ये गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने दी कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। और आर अश्विनी की आत्मकथा ये आई हैव द स्ट्रीट्स, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इन्होंने ये लॉन्च हुई है अभी। और आलिया भट्ट ने एक बच्चों की किताब ये द एडवेंचर्स ऑफ ये एड ए मम्मा एड फाइंड्स ए होम का विमोचन अभी रिसेंट में ही किया है। और अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का रिसेंट में ही विमोचन किया गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण लॉन्च करने की घोषणा की है। नाइफ, इनका संस्मरण है नाइफ, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। और अभी 3 बुक और इम्पोर्टेंट है, इनको भी रिसेंट में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो ये है वेंकैया नायडू लाइफ इन ए सर्विस, इसको लिखा किसने है, यश नागेश कुमार ने। और दूसरी है ये महानेता, दूसरी बुक जो है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ वेंकैया नायडू, इसको लिखा है किसने, संजय किशोर ने। थर्ड बुक जो है इनकी ये है थर्ड बुक ये सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड ये मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज ये 13 वीएस ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है, ये सुब्बाराव ने। और ये तीनों बुक्स को अभी लॉन्च किसने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। अभी रिसेंट में ही एक दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण है, इसका अभी चौथा मामला सामने आया है। इसमें क्या हुआ, इसमें अधिकतर जो है मतलब कितने 70% जो है लोगों की मौतें हो गई हैं। जो जिनको ये बीमारी हुई तो उसमें 70% लोग जो थे तो उनकी डेथ हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। अभी रिसेंट में ही ये दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला कहाँ पर, केरल में सामने आया है। तो अब ये है मैप में केरल
और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल अभी रिसेंट में ही ये केरल ने पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये केरल के कोच्चि में हुआ है। और केरल की विधानसभा ने अभी राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अब ये केरल का नाम बदल करके केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया है केरल विधानसभा ने। और यूनेस्को की सूची में भारत का पहला ये साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल का कोझिकोड शहर ये यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर बन गया है। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हैं केरल के, तो उसमें ये अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेतन, पराम्बीकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली या शांत घाटी, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, ये केरल में है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा। नवीनीकृत मतलब कि रिन्यू करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अभी रिसेंट में ही भारत और बांग्लादेश ये गंगा जल संधि को रिन्यू करेंगे। ये संधि हुई कब थी, तो ये संधि हुई थी 1996 में। एक ये 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में संधि हुई थी, जिसको अब ये नवीनीकृत किया जाएगा। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग जो है कितनी, तो ये 54 नदियां हैं। और ये 54 नदियों में मतलब जब ये संधि हुई थी तो समझौता क्या हुआ था कि जो ये इसका जो मतलब इन 54 नदियों का जो जल होगा, तो जो यदि इन 54 नदियों का 70,000 क्यूसेक लीटर यदि जो जल होगा, तो उसमें से जो 35 मतलब 1000 क्यूसेक लीटर होगा तो उसका यूज कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा। और बाकी बचे हुए जल का जो है यूज कौन करेगा, तो इंडिया करेगा। और उस टाइम पे जब ये संधि हुई थी तो बांग्लादेश की प्रेजेंट जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो कौन थी, वो उस टाइम भी शेख हसीना थी। और उस टाइम पे जो यहाँ पे मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो HD देवगौड़ा थे। लेकिन अब जब इसको नवीनीकृत किया जाएगा तो इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री जो है तो PM मोदी हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अब भी जो है शेख हसीना ही हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रीटी मतलब या जो ये जल संधि जो हुई थी ये समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश मैप में ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी की बात करें तो टका है। PM है कौन, शेख हसीना। वहाँ की प्रधानमंत्री अब भी जो है शेख हसीना ही हैं। और अभी रिसेंट में ही भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। और भारत बांग्लादेश के ये नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। और ये लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान जो है तो बांग्लादेश में नए सेना प्रमुख अपॉइंट हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। और अब देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 57 नंबर का जो आसियान मतलब सम्मेलन हो रहा है, इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा। आपकी ऑप्शन है यहाँ पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस और वियतनाम। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।